जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और करियर इन डिफेंस की सीरीज़ में आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये तीसरा वीडियो होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जिसका नाम है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो जो कैंडिडेट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की तैयारी में लगे हुए हैं बहुत टाइम से, पिछले जो दो वीडियो थे जिसमें हमने बात की थी कि MNS के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन से कैंडिडेट MNS में जा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, पे इन पर्क्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हमने बात करी थी। दूसरा जो वीडियो आया था पिछली बार, वो हमने नीट से रिलेटेड जो इस बार एडमिशन होने वाला था उसके बारे में बात करी थी। और आज हम उसी सीरीज़ में अगला एक वीडियो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो भी रिसेंटली अपडेट्स आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और आई एम वेरी श्योर कि आप लोग भी इस वीडियो का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि अभी किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और इस दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में ये बोला गया कि जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इंडियन आर्मी को कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में, और जिन कैंडिडेट्स ने ये केस किया था कि MNS का एग्ज़ाम किस तरीके से होना चाहिए, आर्मी ने उसको समझते हुए, उसको कंसिडर करते हुए अब दोबारा से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो 4 मार्च को जारी हुआ। आप joinindianarmy.nic.in में जाके उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो डेट ओपन होने वाली है आपकी BSc नर्सिंग के लिए MNS में, वो 11th मई से और 31 मई तक वो विंडो ओपन रहेगा। तो जो कैंडिडेट BSc नर्सिंग में एडमिशन चाहते हैं और BSc नर्सिंग करने के बाद आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो नीट के थ्रू एग्ज़ाम पहले आर्मी करने वाली थी BSc नर्सिंग का, वो नीट के थ्रू ही करेगी, लेकिन अब पैटर्न में फिर से कुछ चेंज है जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा भी है। और वो चेंजेस क्या हैं, तो 4 मई को joinindianarmy.nic.in में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि जो MNS का फॉर्म, जो BSc नर्सिंग का MNS के लिए फॉर्म ओपन होगा, वो 11 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक रहेगा। तो अगर आपकी उम्र 1 अक्टूबर 1997 से लेके 30 सितंबर 2005 के बीच में है, तो आप लोग BSc नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट को ये था कि सर अगर BSc नर्सिंग का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए नीट कंपलसरी है, ये पहले क्लियर कर दिया था। इसलिए जिन कैंडिडेट का फॉर्म रह गया है उन कैंडिडेट्स के लिए नीट ने अपना फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो आई थिंक 11th मई थी, अब उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 15th मई कर दिया। दैट मीन्स अगर आपके पास अभी भी टाइम है, तो जो कैंडिडेट पहले BSc नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन पहले नीट का फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए अभी 4 दिन का विंडो और ओपन है। आप पहले नीट का फॉर्म भरिए और उसके साथ साथ कल से जो फॉर्म ओपन हो रहा है उसका भी BSc नर्सिंग का MNS का वो भी फॉर्म आप फिल करें। दूसरा, मेरे पास कई सारे मैसेजेस हैं पुराने वाले जो वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें कई सारे कैंडिडेट ने सवाल किया कि सर नीट का कट ऑफ कितना होगा, क्या ये क्वालिफाइंग होगा या इसके मार्क्स भी काउंट होंगे। और कुछ चीज़ें कैंडिडेट्स ने पूछे कि सर नीट की तैयारी तो हमारी इतनी अच्छी थी नहीं, हम तो BSc नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, तो क्या नीट ये जो हमारे लिए आ गया है तो क्या हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे की वीडियो में आज मैं यही बात करने वाला हूँ। तो पहले चलिए बात करते हैं पैटर्न के बारे में कि अब जो MNS का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न बेसिकली क्या रहेगा। अगला एग्ज़ाम जो आपका MNS का होने वाला है उसके लिए जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। ये मैं कहता हूँ कि 5 स्टेप पैटर्न रहेगा। पहला स्टेप ये होगा कि जिन कैंडिडेट ने नीट क्वालिफाई किया है, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है क्वालिफाई।
अब इस क्वालिफाई करने का क्या मतलब है, आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं ये 5 स्टेप्स के बारे में बात करता हूं। तो जिन कैंडिडेट्स ने नीट क्वालिफाई किया है उन कैंडिडेट्स को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आर्मी ने मेंशन किया है, जिसको कहते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो 80 मार्क्स का होगा और जिसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी बेसिकली, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश, जिसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी बेसिकली, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा टेस्ट जो होगा इसी के कंटिन्यूएशन में, वो होगा आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। और जो तीसरा टेस्ट होगा उसको कहते हैं PAT, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। और ये जो PAT होगा आपका, इसके बाद दिस PAT इज फॉलोड बाय योर रेगुलर इंटरव्यू, जैसा पहले होना था। लेकिन पहले पैटर्न कैसा होना था, इंटरव्यू एंड देन फाइनली जो कैंडिडेट मेडिकली फिट पाए जाएंगे उन कैंडिडेट को फिर BSc नर्सिंग के लिए एडमिट किया जाएगा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंडर जो BSc नर्सिंग के कॉलेजेस हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। तो पहला आपका नीट का एग्जाम जो आप अभी 17 जुलाई को दोगे, नीट का एग्जाम। नीट के एग्जाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा CBT के लिए, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 80 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश पूछा जाएगा और इसके साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी किया जाएगा, जो तीसरा टेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपका फाइनली इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर जितने भी कैंडिडेट यहाँ तक पहुँचे हैं उनको मेडिकली टेस्ट किया जाएगा, जो आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड हैं उनके हिसाब से। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हो और इन सारे टेस्ट को पास करते हो तो एक मेरिट बनेगी और उस मेरिट में जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंडर जहां पर BSc नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं वहां पर उन कोर्सेज के लिए इनरोल किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो उसको आप एक बार जाके देख लीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीटें हैं, क्या क्या पैटर्न है, वो सारा कुछ उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। BSc नर्सिंग जो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंडर में आप करेंगे वो 4 साल का एक कोर्स है। 4 साल का कोर्स करने के बाद आर्मी आपसे एक बॉन्ड साइन कराती है कि आप इसके बाद MNS सर्विस जो है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, वो 100% ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से BSc नर्सिंग का कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये MNS का कोर्स ज्वाइन करना है, लेकिन फिर भी आपको ये बॉन्ड भरना होता है और जब आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको MNS जो आर्मी की सर्विस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जिसको कहते हैं, उसमें एज ए लेफ्टिनेंट आपको पोस्ट किया जाता है, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है। तो बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन तो ये है कि हमें आर्मी में वो जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको BSc नर्सिंग के साथ साथ वो यूनिफॉर्म भी चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स होने वाला है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर इसमें मेरिट किन किन चीजों को लेके बनेगी। तो पहला तो आपका जो नीट का स्कोर है वो नीट के स्कोर के बेस पे जो मार्क्स होंगे, पहला तो आपके जो नीट के मार्क्स होंगे उनको कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस CBT में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे उनको कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस PAT के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इन 4 टेस्ट में जितने भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे उनके बेसिस पे आपकी एक ऑल इंडिया मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बेस पे फिर आपको BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर नीट का जो क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स होगा वो कितना होगा। आप सबको पता है कि नीट 720 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस मैंडेटरी होते हैं करने। अब उन क्वेश्चंस में से आपको पता है कि जो नीट है वो MBBS के लिए भी एडमिशन देती है और आपकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए भी एडमिशन देती है। लेकिन आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि जो MBBS के लिए तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन और जो BSc नर्सिंग या नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन एक बेस तो नहीं हो सकता। तो BSc नर्सिंग वालों के लिए जो कट ऑफ मार्क्स, जो कि नीट की अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको नीट को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए 50 परसेंटाइल चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं और EWS कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है।
अभी मैं अगर आपको इसको परसेंटेज के बेसिस पे बोलूं, कंफ्यूज ना हो जिससे कि आप, तो आप सिंपल सा ये याद रखिए कि आपके पास जो 720 मार्क्स हैं, उन 720 मार्क्स में अगर आप 30 to 33% मार्क्स परसेंटेज, अगर आप 30 to 33% ऑफ मार्क्स, 30 to 33% ऑफ मार्क्स 720 का लगभग 33%। और अगर मैं मार्क्स के फॉर्म में बोलूं तो अगर आप उस 720 में से 200 नंबर स्कोर करते हैं तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उन कैंडिडेट को नीट में क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये नीट की गाइडलाइंस हैं, उनके बेसिस पे मेरा सोर्स जो आपको बताने का है वो नीट की गाइडलाइंस, तो उसके बेस पे आपको नीट क्वालिफाई मान लिया जाएगा। सो रफली अबाउट अगर आपके पास सेफ स्कोर 140 से लेके 200 के बीच में है तो आपका नीट क्वालिफाई बीएससी नर्सिंग के लिए हो सकता है। अगर आपके पास 140 से लेके 200 मार्क्स तक आपने नीट में स्कोर किया है तो आप जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो आप एएफएमएस के अंडर में करने वाले हैं, एमएनएस के लिए करने वाले हैं, ये आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या कोई दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 160 170 तक हैं और थोड़ा कम कर ले 10 मार्क्स का, और 120 से लेके 170 तक मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 120 से लेके 170 मार्क्स तक हैं तो आपका नीट का जो पेपर है वो क्वालिफाई माना जाएगा। आई होप जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल में चाहिए आपको 50 परसेंटाइल। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आपको जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको रफली अबाउट 30 to 33% चाहिए। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो अगर आपके पास 140 से लेके 200 के बीच में मार्क्स हैं तो आपका नीट जो एमएनएस के लिए चाहिए वो क्वालिफाई मान लिया जाएगा। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आप 10 नंबर और कम कर लीजिए और 160 170 मार्क्स तक अगर आपने स्कोर किया है तो भी आपका परसेंट ये नीट क्वालिफाई हो जाएगा। नीट का जो क्वालिफिकेशन की जो बात है ये नीट की गाइडलाइंस में मेंशन्ड है। क्लियर है यहां तक? सो ये पॉइंट जो आपका था कि नीट में क्वालिफिकेशन के मार्क्स क्या होंगे वो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आप सबके लिए अगर मैं ओवरऑल एक एवरेज मार्क्स बोलूं तो अगर आप 140 से लेके 200 के बीच में स्कोर करते हैं तो आपका नीट का जो क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग के लिए एमएनएस में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये क्वालिफाई करना काफी नहीं है, यहां पर भी कई सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन होगा। क्वालिफिकेशन में साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि जब आपकी मेरिट बनाई जाएगी तो मेरिट में आपके नीट के मार्क्स भी काउंट किए जाएंगे। दैट मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। अब वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है वो आप लोग डिसाइड करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ये फॉर्म आपका जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, एमएनएस का फॉर्म जो ओपन हो रहा है वो 11 मई 2022 से 31 मई 2022 तक ओपन होगा। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म को भरना है और जेन्युइनली भरना है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, पहले नीट का फॉर्म भरिए अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो। दूसरी चीज़ आपके साथ जो इसमें डिस्कस करने की थी वो ये थी, बहुत सारे कैंडिडेट ने एक सवाल ये भी पूछा कि सर हम अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो भी टाइम बचा है, हम पहले नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे लेकिन अभी किन चीज़ों पे फोकस करें ताकि हमारा बीएससी नर्सिंग का। तो देखो आप लोग बीएससी नर्सिंग की तैयारी तो कर ही रहे थे, उसके लिए आप फिजिक्स पढ़ रहे थे अपनी, उसके लिए आप जूलॉजी पढ़ रहे थे, उसके लिए बॉटनी पढ़ रहे थे, उसके लिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। जो 11th 12th का एनसीईआरटी है, या मैं ऐसे कहूं कि जो बेसिक्स है आपका बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इन बेसिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो वहां पर पेपर आएगा उसमें आप इतने मार्क्स तक कुछ स्कोर नहीं कर पाओ, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पहले ओनली जो नीट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना था, जो पिछला नोटिफिकेशन दिया था जिस पर हमने वीडियो बनाया था, अब सिर्फ नीट के बेसिस पे आपका ये एग्जाम नहीं होना है। नीट का जो आपका स्कोर होगा उसके साथ साथ दूसरा आपका
जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, उसके साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा और फिर आपको फाइनली आगे एडमिट किया जाएगा। तीसरा एक सवाल जो बहुत सारे कैंडिडेट का ये था कि सर इसमें तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, वो इस फील्ड में चले जाएंगे तो हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता और उसका सिंपल सा रीज़न है, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट MBBS है, यकीन मानिए कि वो बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं और वो इस फील्ड में जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट अपना एक सेकंड करियर ऑप्शन और खासकर MNS का जो ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको यूनिफॉर्म चाहिए। तो वो कैंडिडेट बेशक इसमें भर सकते हैं और जिनको MNS का फॉर्म भरना था, उनको चाहे नीट इसमें शामिल करते चाहे नहीं करते, उनको वैसे भी पता था। तो आपके लिए कंपटीशन पहले भी था और आपके लिए कंपटीशन अभी भी है। लेकिन अभी आप उन बच्चों से आपका कंपटीशन नहीं है जो रेगुलर MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपकी जितनी तैयारी है वो मोर देन इनफ है। अपने ऊपर भरोसा रखें और आप ठीक से अभी जितना 17 जुलाई तक का आपके पास टाइम है, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बेसिक्स जो है अपना बेसिक्स पे फोकस करें। इसके साथ साथ हमने एक आप लोगों के लिए एक कोर्स साथ में लॉन्च किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, जो CBD के लिए होगा। जो दूसरा टेस्ट इसके बाद होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश आएगा आपका 80 मार्क्स का। ये बहुत डिसाइसिव टेस्ट होगा आपका, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने उन 80 में से ज़्यादा स्कोर किया उसको एज मिल जाएगी, अगर उसका नीट का स्कोर कम है तो भी। तो आप लोगों के लिए स्पेशली इसी पैटर्न पर एक टेस्ट हमने प्रिपेयर किया। उसके लिए कुछ वीडियोस अभी मैंने अपलोड किए हैं इसमें रीजनिंग के, तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए। उनमें आपको अगर और कोई चीज़ चाहिए तो आप उन पे कमेंट कर सकते हैं, उनको ध्यान से देखिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर क्लासेस इसके रेगुलराइज करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो आर्मी में MNS ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना सपना पूरा करें। और उसके लिए आगे जो भी कोर्स में डिटेल होगी वो एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप लिखें नीचे कमेंट्स में और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर्स आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएँ। इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो आज हमने डाला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पीछे भी हमने देखा है कि जो व्यूज़ हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम कैंडिडेट्स का है। आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी ग्रो करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है वो भी टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।